पाकिस्तान भारत को आए दिन आग दिखाता रहता है। सीमा पर गीदड़ भभकी देते हुए कभी चुपके फिदाए दिन हमला भी करवाता है तो कभी परमाणु अटैक की धमकी देता है। और उनके नेता पाकिस्तान में ही बैठे बैठे भारत को तबाह करने वाले भाषण देते रहते हैं और खुद से ही खुद में खुश भी होते हैं। लेकिन उनके खुद के रक्षा मंत्री जब अपना देश छोड़कर विदेश जाते हैं तो उनको बेइज्जती और जलालत का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर इस समय काफी वायरल हो रहा है। ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक अज्ञात व्यक्ति लंदन के ग्राउंड मेट्रो स्टेशन में वीडियो बनाते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लताड़ते हुए धक्का मुक्की करता है और वो यहीं नहीं रुकता, आगे गालियां भी देता है और चाकू से मारने की धमकी भी देता है। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को गालियों और धमकियों की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लंदन में बेइज्जती का सामना करना पड़ा। दोस्तों, मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था पाकिस्तान के लोग जहां भी जाते हैं वे अपनी बेइज्जती कराकर ही आते हैं। एक बार फिर यही हुआ। एक अज्ञात व्यक्ति ने लंदन ग्राउंड स्टेशन पर उनके साथ धक्का मुक्की की और चाकू से हमला करने की धमकी दी। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक मंत्री के करीबियों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वीडियो असली है और मंत्री को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्होंने पुष्टि की यह घटना मंगलवार को हिथ्रो हवाई अड्डे के पास हुई। एक व्यक्ति जिसने ख्वाजा आसिफ का वीडियो बनाया और उसने ख्वाजा आसिफ को गालियां दी। इस घटना को लेकर पाकिस्तान की सरकार कथित तौर पर अलर्ट नजर आ रही है। वज़ीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की गाड़ी पर हमला और अब ख्वाजा आसिफ को कत्ल की धमकियां। सिर्फ बदतमीजी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है और एक किस्म की उनको धमकी भी दे रहा है। शख्स बाकायदा चाकू से हमले की धमकी देता है और वहां पर बाकायदा चाकू से हमले होते भी हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसमें ख्वाजा आसिफ साहब के लिए बहुत सी एक रुसवाई तो होती है। ये अभी आपने जो बताया कि जी चाकू मार देंगे, ये कर देंगे, वो मैंने वीडियो देखी है जी। ख्वाजा साहब चुप करके अपनी ट्यूब में से निकले हैं और इस गॉन ऑफ और पीछे से वो बंदा एक था इससे जो तो एस्टेब्लिश हो गई है ना कि ये बदतमीजी और गाली गलोच, मेरा ख्याल है और मैंने किसी कम्युनिटी को नहीं देखा इस तरीके के। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कि इस समय लंदन एक अपने पर्सनल ट्रिप पे पहुंचे हुए हैं, उनके साथ मारपीट मतलब गाली गलौज हुई, उनको चाकू लेके मारने की कोशिश की गई लंदन के एक मेट्रो स्टेशन में जो कि हीथ्रो एयरपोर्ट के पड़ोस में था। क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के? अच्छा, मारने वाला जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन का ही है और वो इतनी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर कि पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग या ये इमरान खान के लोग हैं। मैटर बहुत सीरियस तब हो जाता है जब एक कंट्री का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा हो। क्या डिफरेंसेस अपार्ट, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छे से कह दिया, अरे इसे निकाल के यहाँ से ले जाओ, कोई छुरी मार देगा। अब बाय द वे तलवार भी मार सकता था, छुरा भी मार सकता था, लेकिन उस आदमी की लैंग्वेज में देखिए छुरी। क्या ऐसे थर्ड क्लास आदमी के लिए तो कोई बड़ी चीज भी नहीं चाहिए, कोई छोटी सी छुरी भी मार दे। तब हो जाता है जब एक कंट्री का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा हो। वो जो एक फॉल्स डेमोक्रेसी में वो अपने आप को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बोल जरूर सकते हैं, लेकिन जानता कौन था? वहां से बात आती है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो। लंदन ही क्यों, पाकिस्तान में जगहें कम पड़ गई हैं या पाकिस्तान में आप अपने आप को सेफ नजर नहीं करते? ये बड़ा अच्छे से आप एनालाइज कर ख्वाजा साहब जो है वो पर्सनल ट्रिप पर थे। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में एक ये अनरिटन लॉ है कि अगर आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं या कुछ भी होते हैं, अगर आप ओहदेदार हैं, देयर इज नथिंग प्राइवेट लेफ्ट इन यू। आपका सब कुछ आपके देश के नाम पर चलता है। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके देश के नाम पर चलता है। अगर आप याद करें तो ट्रूडो आए थे इंडिया अपने बच्चों के साथ काफी साल पहले, बट हर जगह उनको बोला गया था दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज ऑन अ विजिट, प्राइवेट विजिट टू इंडिया की देता है और वहां पर बाकायदा चाकू से हमले होते भी हैं। तो क्या कोई सजा या कार्रवाई हो सकती है, की जा सकती है ऐसे शख्स के खिलाफ?
नहीं, देखिए वो पुलिस जो है वो ज़ाहिर है नोट कर लेती है, थोड़ी सी इंक्वायरी करेगी, शायद बंदे को भी बुला ले। और तो मगर ये जो थ्रेट है ना कि जी चाकू भी लग सकता है आपको, ये वो, इट्स नॉट अ सीरियस थ्रेट, ये दिस इज वर्बल, वो गुस्सा चढ़ा हुआ है। लेकिन मुझे ये पता है कि दुनिया उनको सिर्फ इसलिए देख रही होती है कि ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। उसकी अपनी काबिलियत क्या है आप बता दीजिए। जब तक वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं बने थे, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के खुद के लोग उन्हें उतने अच्छे से जानते थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जानते होंगे, वो जो एक फॉल्स डेमोक्रेसी में वो अपने आप को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बोल जरूर सकते हैं, लेकिन जानता कौन था? वहां से बात आती है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो। कि हमारे वजीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, फिर उन्होंने लंदन पुलिस को भी रिपोर्ट फाइल कर दी है और बाकायदा कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है कि किस शख्स ने धमकी दी। इक़दामात का, धमकी का बिल्कुल असर पड़ा है। अच्छा। और मेरी सोर्सेज भी ये कह रही हैं कि असर पड़ा है। तो बट ये है कि देखिए, हमेशा दे विल बी ऑलवेज पीपल जो कि दलेरी के साथ बोलेंगे। के लिए ये है मिनिस्टर के साथ ऐसा, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा बिहेवियर हो जाए, बड़े शर्म की बात होती है। यूके में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसने अब तक कुछ नहीं बोला है। यूके की गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था, 24 घंटे से ऊपर हो गए इस इंसिडेंट को और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि नफरत पाकिस्तानियों की तरफ से ही अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई तो और अंदर डीप जाकर के कहानियां खुलेंगी। पुलिस आई बीच में तो ये भी पता चलेगा कि कितने कितने पाकिस्तान के गैंग्स वहां ऑपरेट कर रहे हैं, कितने क्राइम में फंसे हैं। आप प्रोटेस्ट करें, आप बैनर्स लेके आए, आप वहाँ डाउन विद ये करें, जो एक नॉर्मल तरीका है हाइड पार्क वाला। मगर ये अभी आपने जो बताया कि जी चाकू मार देंगे, ये कर देंगे, वो मैंने वीडियो देखी है। ख्वाजा साहब चुप करके अपनी ट्यूब में से निकले हैं और इस गॉन ऑफ, और पीछे से वो बंदा एक था, इससे अच्छे से कह दिया, अरे इसे निकाल के यहाँ से ले जाओ, कोई छुरी मार देगा। बाय द वे तलवार भी मार सकता था, छुरा भी मार सकता था, लेकिन उस आदमी यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000, 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहा है? वो जज्बे वाले नहीं तुम्हारे मुल्क फाड़ के ले जा, फाड़ के चुक के ले जा इनू, किसी बंदे ने छुरी भी मार देनी, इत्थे वज भी जंदी छुरी। ओ बगैरता, ओ शट द फक अप यू इडियट, भैन ही है यार। डेली बेस पे 20 मिलियन या 20 मिलियन से ज्यादा जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं वो विजिट की जाती हैं, देखी जाती हैं वीपीएन के थ्रू। हालांकि पाकिस्तान में इंटरनेट इतना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी देखी जाती हैं। उनको पता है ये पाकिस्तानी तो सारा वक्त गाली गलौज करते रहते हैं, ये तो दिस नथिंग न्यू। तो कंप्लेन करना जरूरी है ताकि नोटिस में आ जाए, कल को खुदा न खासा को पागल बंदा कर ही ना दे। लेकिन ये सारा कुछ हमने किया तो खुद ही है, इसमें तो हम बाहर की किसी हुकूमत को, बाहर के किसी शख्स को तो इल्जाम नहीं दे सकते। नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं एज ए मुस्लिम उसे एक्सेप्ट करूंगा। आपने क्या बोला है? अगर एटम बम हमारा नहीं है, फिर किसका है? जिनके कब्जे में उनका है। पाकिस्तान के कब्जे में या और किनके? पाकिस्तान कब्जे में। तो एटम बम फिर अमेरिका के कब्जे में? सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। डॉक्टर साहब, मैंने यही बोला है ना कि OIC में हमारे लीडर गए हैं, वो सबसे पीछे खड़े हैं। आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब हमारी आवाज तो बोलते हैं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में। कौन सुन रहा है? दुनिया में सुनता है इसलिए कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए। तो हम क्यों एक तरफ हम कहते हैं जज्बा बहुत है, हमें तो कान से पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, उधर बैठ जाओ, तुमने पैसे देने हमारे। एक आसम बनाएगा, हमें अबाबिल बनाएगा। जैकेट फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी आ यार, मुजाहिदीन वाली नहीं है, सर्दी के बचाव के लिए पहने हैं। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली, सारे कलमा को मुजाहिद। मेरी तमाम उम्मत मुसलमान के मुसलमानों से मैं एक माइक के सामने बात कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है तमाम मिलकर मुसलमान हमारे वजीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, फिर उन्होंने लंदन पुलिस को भी रिपोर्ट फाइल कर दी है और बाकायदा कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है कि किस शख्स ने धमकी दी। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं मोहसिन नकवी साहब सख्त इकदाम का इंदिया देते हैं, हमारी वजारत खारजा भी ये कहती है कि बहुत सख्त इकदाम किए जाएंगे ताकि तदारुक हो सके आइंदा इस तरह के वाकयात का। और सेठी साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस नौयत के वाकयात बढ़ रहे हैं जिन्हें। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार कथित तौर पर अलर्ट नजर आ रही है। रिपोर्टर्स के मुताबिक, रिपोर्टर्स की माने तो सरकार ने उच्च योग को
ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से संपर्क करने को कहा है कि उन्होंने कहा है कि ये एक गंभीर घटना है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ एक निजी यात्रा पर लंदन में है। ख्वाजा आसिफ को के जो साथ जो लंदन में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए नवाज ने इस घटना पर खेद जताया है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ। ये आमतौर पर हर बार होता रहता है पाकिस्तानियों के साथ। ये कहीं भी जाते हैं अपनी बेइज्जती करवा कर ही आते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।